अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो जैसे कि मैंने चैनल पे रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसी के लिए मैं आपके साथ मूंग और माश की दाल के दही बल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा पाव जो है मूंग की दाल ली, आधा पाव माश की। दोनों दालें जो हैं वो बगैर छिलके के हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके 6 से 7 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रुई की तरह नरम जो है दही बल्ले बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने जो है इमली की चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम इमली ली थी और उसको 3/4 कप पानी में जो है एक उबाल दे देना है। साथ ही मैं जो है पुदीने की चटनी भी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने फ्रेश जो है वो मिंट ले लिया था। उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। इसके पत्ते जो है वो मैंने निकाल लिए थे। अब ब्लेंडर में मैंने थोड़ा-सा धनिया, पुदीना और 1 अदद हरी मिर्च शामिल करके इसको जो है ब्लेंड कर लेना है। आप लोग चाहें तो लहसुन की जगह भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 चुटकी इसमें मैंने नमक डाल दिया था और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया था। तो लीजिए पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इमली जो है वो अच्छे से जब भिगो दी थी मैंने, तो उसकी जो गुठलियाँ हैं मैंने रिमूव कर दी थी। अच्छे से छान के इसको मैंने सिर्फ़ 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून शक्कर डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ के साथ भी आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 चुटकी नमक भी डालना है और थोड़ी-सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। बस इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए मज़ेदार सी इमली की भी खट्टी-मीठी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए दाल को मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था अच्छे से वॉश करके और अब दाल आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ हाफ़ करके दाल को ब्लेंडर में जो है ब्लेंड कर रही हूँ। एकदम से आपने सारी नहीं डालनी और तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला था। इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया था। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको हाई स्पीड पे चला लिया था। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका कितना थिक और स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसी तरह से हमने बाकी दाल को भी अच्छे से जो है पीस लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब करना ये है कि आपको 5 से 10 मिनट तक हाथ से की मदद से इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से फेंट लेना है। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको अच्छे से फेंटना है, ऑपोज़िट डायरेक्शन में नहीं करना, ताकि इसमें अच्छे से जो है वो एयर बन जाए और ये अच्छा-सा जो है फ्लफ़ी हो जाए। इसमें हम कोई भी सोडा वगैरह बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, मीठा सोडा, ये उसके बगैर ही इतने ज़्यादा नरम, मज़ेदार और फूले हुए बनते हैं। इसकी ट्रिक यही है कि आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब मैं आपको हाथ की मदद से दिखा रही हूँ, इस तरह से बैटर देखें आप कितना स्मूथ है और यहाँ पर इसको चेक करने का एक और भी तरीका है कि आपने प्याली में पानी डालना है और उसमें बैटर थोड़ा-सा आपने डाल के देखना है कि अगर तो वो पानी के ऊपर की सतह पे तैर है, तो आपका जो है बैटर परफेक्ट है बल्ले बनाने के लिए। अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाला था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया था और हाथ से जो है इस तरह से बल्ले बना के डालते जाना है। आप लोग चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं और फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। हाई फ्लेम पर ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं, तो आपने करना सिर्फ़ ये है कि आपने इसको पानी में डिप नहीं करना। जिस तरह से अभी मैं इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ, आपने इसको निकाल के उसके बाद इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए तो आप इसको जो है किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं 1 महीने के लिए, अच्छे से स्टे कर जाते हैं। और जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के थोड़ी देर पानी में रख दें, तो बल्ले जो हैं वो आपके दही में जाने के लिए रेडी हो जाएँगे। ये देखिए इस तरह से सारे बल्ले हमने बना लिए। अब मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर का आप देख सकते हैं कितना जालीदार सा इसका जो है स्पॉन्ज लग रहा है। अब हमने 5 मिनट के लिए इसको पानी में डिप करना है जो नॉर्मल जो है वो टैप वाटर होता है। तो इसको हल्का सा प्रेस करके हमने इसमें से पानी निकालना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। ज़ोर से प्रेस नहीं करना। अब हमने इसके ऊपर जो है वो चटनी डाल देनी है इमली और पुदीने की। तो मज़ेदार से माश और मूँग की दाल के दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग है।
रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से रमज़ान के एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।